प्योर विलेज मैरिज एक ऐसी शादी जहां पर ना आपको एक्सपेंसिव मैरिज हॉल मिलते हैं, ना कोई बड़े प्री वेडिंग इवेंट्स मिलते हैं, बल्कि 4 इवेंट से पूरी वेडिंग खत्म हो जाती है, जिसमें एक निकाह होता है, मेहंदी होती है, रुखसती होती है और वलीमा होता है। अब इस शादी में 4 इवेंट्स पूरे करना एक बड़ा मुश्किल टास्क है, क्योंकि आपके पास सहूलियात मुयसर नहीं है, ना आपके पास गाड़ी की सहूलत है, ना आपके पास मार्केट्स मौजूद है, ना आपके पास मैरिज हॉल है। चीप मैरिज हॉल भी नहीं, एक्सपेंसिव तो बात की बात है, लेकिन आपके पास एक ही चीज है, वो सीनरी, वो ब्यूटीफुल व्यूज है और इस इवेंट को पूरे करने का जुनून है। इसीलिए ये शादी सक्सेसफुल हो जाती है। गाँव की एक प्योर विलेज मैरिज जो कि सादा होती है लेकिन भरपूर होती है। आज उसी वेडिंग का व्लॉग मैं आपको लेकर आया हूँ। इस व्लॉग को हम सीधा शादी से शुरू नहीं करते, बल्कि मैं आपको पूरा सीन समझाता हूँ कि इस गांव में हम पहुंचते कैसे हैं और ये वेडिंग कैसे प्रोसीड करती है। आपने अगर मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, मैं बैठा हुआ था हरिपुर में। उसी हरिपुर से मैंने जर्नी शुरू कर दी अपने विलेज की तरफ, जो कि डिस्ट्रिक्ट हरिपुर का ही पार्ट है, जिसमें सबसे पहले तो रास्ता देख लिया। वही रास्ता जो अम्ब्रेला आबशार और नूरी वाटरफॉल को भी जाता है और ये रास्ता सीधा हमारे विलेज को भी जाता है। सबसे पहले मैंने बाइक पे जर्नी शुरू कर दी, जहां पर रास्ते में खूबसूरत पहाड़ भी हमें नजर, क्योंकि मौसम बारिशों का, तो यहाँ पर वाटरफॉल आ रहे हैं, बहुत से पहाड़ों से पानी निकल रहे हैं, जिसमें एक वाटरफॉल आपको ये नजर आ रहा है। थोड़ा सा हम आगे गए तो एक और वाटरफॉल हमें मिला। दोनों वाटरफॉल एक बहुत खूबसूरत व्यू गारंटी देते हैं। उस वाटरफॉल के बाद हम गए वापस अपने गांव की तरफ जर्नी शुरू की। यहाँ पर साइड से नदियां भी बह रही होती हैं, पहाड़ों के बीच में से ये रास्ता जाता है और बहुत खूबसूरत रास्ता। ये रास्ता तो इतना वर्थ इट है ना कि शादी ज्यादा तो मुझे रास्ता इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर उसके बाद हमारे गाँव की असल जर्नी शुरू होती है, कच्चा रास्ता गाँव का, जहाँ पर यह है कि व्यू वहाँ पर भी वर्थ इट है। सीनरी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कोई सहूलत मौजूद नहीं। आपका बाइक भी पंचर हो जाए ना तो आप बढ़ जाए। उसी रास्ते को कंटिन्यू किया और हम अपने गांव की नदी में आ गए, जहाँ पर जो एक कॉज बना गया जो कि मिनी लेक का व्यू रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर हमने लेक का व्यू एंजॉय किया और वापस अपने गांव की तरफ बढ़ गए। अब गांव में गए तो शादी हमारा इंतजार कर रहे थे, जहाँ पर 3 इवेंट्स हमारा इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले हम गए तो हमने प्रिपरेशन शुरू कर दी शादी की, क्योंकि पहले दिन में हमारे पास इतना काम नहीं होता। मेहंदी का दिन है तो मेहंदी की प्रिपरेशन असल होती है। यहाँ पर जो दूल्हे के दोस्त होते हैं, जो कजन होते हैं, दूल्हे की सेज प्रिपेयर करते हैं। उसका जो रूम होता है उसको अच्छी तरह सजाया जाता है, क्योंकि सबसे मेन चीज तो रूम ही होता है शादी के लिए। यहाँ पर फूल यूज किए जाते हैं प्लास्टिक के, क्योंकि जो दूसरे होते हैं असल वाले मुरझा जाते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, क्योंकि ये सेज उतरते नहीं, अब बहुत आसानी उतरने वाली। फिर सेज से जाकर हमारा पहला इवेंट शुरू हो जाता है मेहंदी का। मेहंदी जो होती है वो रात के वक्त होती है। रात को सबसे पहले तो रिसेप्शन दे दिया जाता था, क्योंकि भूखा ना रहे मेहंदी के वक्त, क्योंकि सबको टेंशन होगी यार मेहंदी जल्दी खत्म करो, खाना भी तो खाना है, तो सबसे पहले खाना ही दे दिया जाता है। रिसेप्शन हो जाता है, क्योंकि गाँव में लोग दूर से आते हैं, मेहमान दूर से आते हैं, तो उनको रिसेप्शन देना मस्ट होता है। इनके पास कोई खाने की सहूलत मौजूद नहीं होती और ये एक दिन पहले आ जाते हैं, 2 दिन पहले आ जाते हैं, क्योंकि गाँव थोड़ा दूर होते हैं ना, तो इनको एंड टाइम पे पहुंचने का थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले हमारा रिसेप्शन होता है, फिर रिसेप्शन के बाद हम मेहंदी शुरू कर देते हैं। मेहंदी में सबसे पहले दूल्हे को बिठाया जाता है, एक सेज सजाई जाती है मिनी सी, और उसके बाद दूल्हे के जो रिश्तेदार होते हैं उसके साथ पिक्चर्स देना शुरू कर देते हैं, उसको मेहंदी वगैरह लगाते हैं और बाकी इधर उधर नौजवान डांस वगैरह भी करते हैं। इसके अलावा ये इवेंट जो फर्दर कंटिन्यू करते हैं, दुल्हन के घर भी जाते हैं जो दूल्हे वाले होते हैं। इसी तरह जो हमारी मेहंदी का फंक्शन है वो खत्म हो जाता है। अगला दिन हमारा शुरू हो जाता है, जहां पर अब हमारा न्यू इवेंट इंतजार कर रहा होता है। अगले दिन का पहला इवेंट होता है जो हमारी बारात होती है। अब बारात भी गाँव में सादा होती है। मेहंदी आपने देख लिया, इधर कोई बड़े बड़े इवेंट एक्सपेंसिव हॉल नहीं मौजूद थे, पहले एक छोटी सी सेज सजाई गई और वहां पर दूल्हे के घर में सारा कुछ हो गया। अब जो बारात होती है वो भी दूल्हे के घर पे ही होती है, जहां पर दूल्हे को सैलून में तैयार नहीं किया जाता, जहां पर दूल्हे का मुंह धुलवा लिया जाता है कि चलो भाई अब तुम तैयार हो वेडिंग के लिए। दूल्हे को सिंपल कपड़े दिए जाते हैं, वेस्ट कोट दी जाती है, उसके बाद उसको फूल चढ़ाए जाते हैं और उसके बाद जो उसका वेडिंग का इवेंट है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर उसकी बारात सबसे पहला इवेंट होता है। यहाँ पर फोटोग्राफी भी होती है, यहाँ पर लोग मुबारक भी देते हैं जो पैसों के माध्यम में होती है, किसने कितने पैसे दिए उसकी लिखाई भी होती है। फिर हमारी बारात शुरू हो जाती है, चल पड़ती है हमारी बारात दुल्हन घर की तरफ। बारात से पहले हमारी एक प्रिपरेशन इवेंट भी होता है, क्योंकि हम ही सब कुछ कर रहे होते हैं ना। जो यहाँ पर रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों में वेडिंग होती है, कजन मैरिज, तो जो रिश्तेदार होते हैं वो सारे एक दूसरे को भी प्रिपरेशन कर देते हैं। सबसे पहले एक दूल्हे वाली जगह भी सजाई जाती है, जहाँ पर दूल्हे के मेहमान बैठेंगे और जहाँ पर दुल्हन के मेहमान बैठेंगे वो जगह भी सजाई जाती है। वहाँ पर सजाई नहीं जाती बल्कि कुर्सियां लगाई जाती हैं ताकि एक सिटिंग रिसेप्शन बन जाए। फिर हमारी बारात जाती है खेतों से, लेकिन ये बारात तो लग नहीं रही, कुछ और ही लग रहा है, लेकिन ठीक है हम बारात को कंसिडर करेंगे। बारात फिर पहुंचती है दुल्हन घर, क्योंकि घर जुड़े ही होते हैं सारे, कजन मैरिज में ये होता है। तो ब्राइड के घर में बारात जाती है, जहाँ पर इस्तकबालिया पहले से खड़े होते हैं जो इस्तकबाल करते हैं दूल्हे का और पूरी बारात का। फिर वहाँ पर सिटिंग इवेंट होता है और उसके बाद होता है निकाह। निकाह उसी दिन होता है जो बारात का दिन होता है। पहले भी आप कर सकते हैं, जो कि आप मोस्टली वेडिंग में पहले ही होता है, क्योंकि फिर वो दुल्हन और दूल्हा जो आपस में बातचीत करते थे अपना इंटरेक्शन बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि निकाह जो है बारात वाले दिन ही होता है, जो कि मोस्टली केसेस में यही होता है। यहाँ पर फिर निकाह पढ़ाया जाता है, मिठाई मिल जाती है। फिर निकाह के बाद एक और रिसेप्शन होता है जो कि दुल्हन के घर वालों की तरफ से होता है, जहाँ पर आपको बेसिक रिसेप्शन जो गाँव में होता है ना, उसमें आपको नमक पारा दिए जाते हैं, बिस्किट दिए जाते हैं और चाय दी जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा बजट उन्होंने इंक्रीज करके पकौड़े भी दे दिए। और इसी के पैरेलल एक और इवेंट विचार होता है तो वलीमा की तैयारी होती है। यहाँ पर सबसे पहले टेंट सजाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेडिंग हॉल नहीं है, मैंने आपको बताया, तो टेंट से सारी सजावट की जाती है। और इसके अलावा खाने की प्रिपरेशन की जाती है, जो यहाँ पर कुक्स होते हैं। यहाँ पर बेसिक 3 ही खाने होते हैं, एक पुलाव चावल, एक गोश्त या मुर्गी जो भी आपकी चॉइस होती है, और एक मीठे चावल जिसको सरदाई मेरे हाथ से कहते हैं। और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जो कि अभी क्योंकि दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स का बैकवर्ड चल रहा है, तो पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक्स हर जगह
मिल रही है। और उसके बाद हम इसी पैरेलल इवेंट से वापस मेन इवेंट की तरफ जाए। दूल्हे का रिसेप्शन होता है, जो यहाँ पर दूल्हे की बारात गई होती है। बारात फिर अपनी वापसी कर लेती है, दुल्हन के लेकर दुल्हन को अपने घर ले जाते हैं। और ये जो इवेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर पैरेलल वलीमे का काम शुरू हो जाता है और उसी दिन ही वलीमा भी कर लिया जाता है जिस दिन बारात होती है। हम सबसे पहले वलीमे के लिए आपको जाना पड़ता है। खाने के जो टेबल सजाए हुए होते हैं, जो कि टेंट हाउस का टेंट होते हैं, उन्हीं टेंटों में सारे टेबल लगा दिए जाते हैं। यहाँ पर स्टील के ग्लास होते हैं, कांच की प्लेटें होती हैं और इसमें वो 3 किस्म के खाने मैंने आपको बता दिए हैं। गोश्त हो गया, चावल हो गया, पुलाव और मीठे चावल हो गए। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं। सारे जोश से मिलकर खाते हैं क्योंकि खाने के लिए सारे आते हैं शादियों में। और इसी के साथ हमारी शादी का इवेंट तो प्रोसीड हो जाता है। बाकी घर वालों के अपने ही फंक्शन होते हैं, वो तो चलते रहते हैं। इसके अलावा गाँव की लाइफ थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो यहाँ पर सहूलियात मौजूद नहीं है। यहाँ पर गैस वगैरह नहीं होती, बिजली तो चले अब लग गया जाकर। इसके अलावा यहाँ पर नदियाँ मौजूद हैं जो कि बहुत खूबसूरत व्यू रिप्रेजेंट करती हैं। और यहाँ पर गैस नहीं तो यहाँ पर चूल्हे जलाए जाते हैं अपने काम पूरे करने के लिए। ये गाँव की सादा सी लाइफ है। इसको अगर हम फिर शायद किसी व्लॉग में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारा शादी का व्लॉग था जो कि हमने खत्म भी कर दिया, व्लॉग भी पूरा हो गया। आपको पता चल गया शादी के 3 मेन इवेंट्स होते हैं, इसके अलावा निकाह होता है। और जो जर्नी मैंने आपको बताई हरिपुर से गाँव तक, वो भी बड़ी खूबसूरत जर्नी है। और एंड में मैंने आपको बताया कि गाँव के अलावा कोई बहुत खूबसूरत नहीं होती, खूबसूरत लाइफ होती है लेकिन बहुत डिफिकल्ट होती है। यहाँ पर मुश्किलात का भी आपको सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सहूलियात मौजूद है, ना हॉस्पिटल होते हैं, ना मार्केट्स होती हैं। तो आपको एक चीज़ लेनी जानी होगी तो आपको 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर वॉक करनी होगी, वो पहाड़ियों पर, जैसे माउंट एवरेस्ट अपनी चढ़ रही होती है। तो इस तरह की पहाड़ियाँ यहाँ पर होती हैं बिल्कुल। बस ये है कि रोड थोड़ा सा पुख्ता होता है तो कभी कभार आप गाड़ी या बाइक भी ले जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पर पैदल जाते हैं। होप यू फाइंड दिस व्लॉग वेरी गुड एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, माई चैनल शाखो जी, मैं भूल जाता हूँ अपना नाम चैनल का।